हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हम बेसिकली समर इंटर्नशिप पे फोकस कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज मैं जिस इंटर्नशिप के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको INST मोहाली के नाम से सब जानते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको अपने गूगल क्रोम पे सर्च करना है। तो इस टाइप का इंटरफेस जो है आपका ओपन हो जाएगा। तो आपको जस्ट इसके होम पेज पे जाने के लिए फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इनका होम पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये यहाँ से आपको इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये इंस्टीट्यूट आखिर है क्या और किस थीम पे काम करता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। ओके, और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर वर्क करता है, मतलब DST के अंडर वर्क करता है। और ये जो है ये नैनो मिशन पे बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि नैनो साइंसेस में जो भी रिसर्च है, नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो भी रिसर्च है, जो भी डेवलपमेंट है, वो इस थीम पे काम करता है, इन चीजों को फोकस होकर काम करता है। तो यदि आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च करना चाहते हैं या इस टाइप की कोई चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो दिस इंटर्नशिप इज ओनली फॉर यू। ओके, तो इसके लिए आप यहाँ पे अलग अलग आप देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन आपको अलग अलग तरीके से मिलेगी। तो हमको यदि किसी भी PhD प्रोग्राम, इंटर्नशिप या समर स्कूल, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस के बारे में जानना है तो आपको एकेडमिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि सेकंड नंबर पे है उस पे देख लेना है। तो जैसे ही आप ये इंटर्नशिप प्रोग्राम को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। यहाँ पे इंटर्नशिप को 3 टर्म में या 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है समर, सेकंड है शॉर्ट टर्म और थर्ड वन है लॉन्ग टर्म। ओके, तो हमें बेसिकली हम जो है फोकस कर रहे हैं समर पे। तो ये मई से जुलाई, मतलब अप्रोक्स 2 से 3 मंथ का आपका प्रोग्राम जो है वो रहेगा। तो एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा? 1 मार्च से 21 मार्च तक आपका एप्लीकेशन चलेगा, मतलब 1 मार्च से स्टार्ट होगा और 21 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और 15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस फॉर लेस देन 2 मंथ्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये है कि यदि आप 2 मंथ तक, मिनिमम 2 मंथ का टाइम यदि इंटर्नशिप में दे सकते हैं, सो यू कैन ज्वाइन इन, यू कैन अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप, अदरवाइज यू नो नीड टू अप्लाई फॉर दिस। ओके, इसके बाद एलिजिबिलिटी की यदि बात करें तो जो स्टूडेंट्स हैं जो कि MSc, M.Tech और M.Pharma के कोर्स परस्यू कर रहे हैं वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो भी और प्रोसेस और गाइडलाइन है उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगी, तो आपको जो भी लाइक अपना कवर लेटर और CV है वो इस साइट पे इनका जो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है internship@inst.ac.in पे अपना CV और कवर लेटर को भेज देना है। ओके, मेल कर देना है। और इसके साथ ही आपको अटैच करना है अपना एज प्रूविंग सर्टिफिकेट, मतलब आपका 10th का मार्कशीट हो जाएगा ये। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इट मीन्स आपका 10th 12th BSc और MSc का जो भी सेमेस्टर हुआ है वो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यदि आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो वाला सर्टिफिकेट भेज देंगे। और इसके बाद यदि आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आप अपना वो वाला सर्टिफिकेट भी अटैच कर देंगे। और सारा जो है वो ऑनलाइन होगा। ओके, इसके बाद इंटर्नशिप कमेटी आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखेगी और उसके बाद ही सिलेक्शन का जो भी होगा वो आपको पता चलेगा। इसके बाद फॉर्म्स टू बी फिल्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यदि आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको एक ज्वाइनिंग फॉर्म मिलेगा, वो आपको फिल करना पड़ेगा। ID कार्ड के लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा और अंडरटेकिंग फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। और सर्टिफिकेट यदि बात करें तो जब इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी तो आपको सर्टिफिकेट मिलेंगी, हार्ड कॉपी मिलेगी उसकी। लेकिन उसके लिए आपका जो भी है लाइक प्रेजेंटेशन होगा या वर्क रिपोर्ट होगी तो वो सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी। ओके, इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे कि कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसका मतलब आपको
इंटर्नशिप के दौरान कोई भी पैसे या कुछ भी नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपके जो इंटर्नशिप प्रोग्राम की चार्जेस या फीस है वो आपकी 2000 पर मंथ लगेगी। मतलब यदि आप 2 महीने का इंटर्नशिप कर रहे हैं तो 4000 रुपीज पर मंथ एंड 18% जीएसटी पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा, और ये नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद साथ ही साथ आपको 2000 प्लस 18% जो फीस लग रही है, ये आपकी एकोमोडेशन की है। मतलब यहाँ पे आपको इसी फीस में एकोमोडेशन भी मिलेगा। ओके, और ये जो चार्जेस हैं ये ऑनलाइन पे किए जाएंगे। तो मतलब आप जब भी आपका इंटर्नशिप होगा तो उसके पहले यहाँ पे लिखा हुआ बिफोर द स्टार्ट ऑफ इंटर्नशिप, इसके पहले ही आपसे ये वाला चार्ज जो है वो फिल करवा लिए जाएंगे। इसके बाद इंस्टीट्यूट डज नॉट गारंटी फॉर एनी एकोमोडेशन विच इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ओनली। तो यदि अवेलेबल है कुछ वहां पे लाइक हॉस्टल्स में रूम्स अवेलेबल है तो इसके बाद ही आपको एकोमोडेशन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यदि अवेलेबल नहीं है तो इंस्टीट्यूट इसकी कोई गारंटी नहीं लेता है। यदि अवेलेबल होंगे तो आपको रूम्स जरूर मिलेंगे। इसके बाद मेस और जो भी चार्ज होंगे, तो मेस का चार्ज जो भी है पर थाली पर प्लेट जो भी है, तो वहां पे आपको वहां के जो मेस कॉन्ट्रैक्टर है उसके द्वारा आपसे लिया जाएगा। ओके, आफ्टर सक्सेसफुल completion of dissertation certificate will be issued by internship coordinator। इसका मतलब ये है कि आपको जब आपकी इंटर्नशिप हो जाएगी तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और यदि कोई भी स्टूडेंट KVPY IRAC IASC INSA NASI या इंस्पायर प्रोग्राम के अंडर इस ज्वाइन करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अदर फेलोशिप के अंडर इसको कोई भी चीजें प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी। मतलब अदर से कोई लाइक वो नहीं मिलेगा आपको, कोई भी हेल्प जो है अलग से नहीं मिलेगी। इसके बाद नो एक्सटेंशन ऑफ इंटर्नशिप आफ्टर द टेन्योर पीरियड विल बी इंटरटेन। मतलब यदि आपका 3 मंथ का प्रोग्राम है तो सिर्फ 3 मंथ तक ही आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, उसके बाद आपके इंटर्नशिप को इंटरटेन नहीं किया जाएगा या एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। सो यस, दिस इज द समर इंटर्नशिप ऑफ INST। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी वो सारी बता दी। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना CV और कवर लेटर को ईमेल करना है। और आपकी डेडलाइन जो है वो 1 मार्च से 21 मार्च है, 15 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो आई होप यू विल बी वेरी क्लियर। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट होता है सो प्लीज आस्क, वी आर हियर ओनली फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।